आज जो बात तुम सुनने वाले हो, शायद उसे सुनने के बाद तुम्हारे मन में मृत्यु को लेकर एक बिल्कुल नया सवाल जन्म लेगा। ज़रा सोचो, एक इंसान जिसने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए जी हो, उसने अपने बच्चों के लिए सपने देखे हों, जिसने अपनों के साथ हंसी बांटी और फिर एक दिन उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गईं। घर में रोने की आवाज़ें गूंजने लगीं। लोग कहने लगे वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन क्या सच में सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है या फिर कहानी यहीं से शुरू होती है? धार्मिक ग्रंथ गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन मिलता है। इन्हीं वर्णनों के आधार पर श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसी परंपराओं का महत्व बताया जाता है। इन्हें अलग अलग परंपराएं अलग अलग तरह से समझती हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, अगर आत्मा के पास शरीर ही नहीं तो वह भोजन क्यों मांगेगी? क्या सच में आत्मा भूखी होती है या वह भूख किसी और चीज़ की होती है? आओ इस रहस्य को धीरे धीरे समझते हैं। कहा जाता है कि जब मृत्यु होती है तो शरीर यहीं रह जाता है, लेकिन आत्मा अपनी यात्रा शुरू करती है। वह अपने घर को देखती है, अपने परिवार को रोते हुए देखती है, वह अपने बेटे को पुकारना चाहती है, अपनी माँ के आंसू पोंछना चाहती है, लेकिन अब उसके पास शरीर नहीं होता। यही वह पल होता है जब उसे एहसास होता है कि अब वह अकेले केवल देख सकती है, महसूस कर सकती है, लेकिन कुछ बदल नहीं सकती। और यहीं से शुरू होता है उसकी सबसे बड़ी परीक्षा। बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मा को रोटी की भूख लगती है, लेकिन ज़रा सोचो, जिसके पास पेट ही नहीं वह रोटी कैसे खाएगा? यही इस रहस्य का असली अर्थ छुपा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह भूख अन्न की नहीं बल्कि लगाव की भी हो सकती है। वह लगाव जो एक पिता को अपने बच्चों से होता है, वह लगाव जो एक माँ को अपने परिवार से होता है, वह लगाव जो इंसान को अपने घर, अपनी पहचान और अपने अधूरे सपनों से होता है। शायद यही कारण है कि मृत्यु के बाद किए जाने वाले कर्मों में भोजन अर्पित करने की परंपरा बनाई गई है। लेकिन क्या वह भोजन सचमुच आत्मा तक पहुंचता है? इस सवाल का जवाब लोग अलग अलग तरीके से देते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि श्रद्धा से किया गया अर्पण आत्मा की यात्रा में सहायक होता है। वहीं कुछ विद्वान कहते हैं कि इसका सबसे गहरा अर्थ यह है कि भोजन केवल अन्न नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान और स्मरण का प्रतीक है। जब परिवार श्रद्धा से अपने पूर्वजों को याद करता है तो वह केवल एक रस्म नहीं निभा रहा होता है, वह यह स्वीकार कर रहा होता है कि जिसने हमें भोजन दिया, हम आज भी उसके प्रति कृतज्ञता हैं। यही कारण है कि कई परंपराओं में श्राद्ध के दिन किसी ज़रूरतमंद को भोजन कराने का विशेष महत्व बताया गया है, क्योंकि जब किसी भूखे का पेट भरता है तो केवल एक इंसान नहीं बल्कि इंसानियत तृप्त होती है। और शायद यही वह भावना है जिसे शास्त्र सबसे बड़ा धर्म मानते हैं। अब एक पल के लिए अपने किसी ऐसे व्यक्ति को याद करो जो आज इस दुनिया में नहीं है। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसका प्यार, क्या वह सब खत्म हो गया है? नहीं, वह आज भी तुम्हारी यादों में जिंदा है। यही कारण है कि प्रेम कभी खत्म नहीं होता और ना ही कभी मरता है। शरीर समाप्त हो जाता है लेकिन प्रेम हमेशा जीवित रहता है। और शायद आत्मा की सबसे बड़ी भूख भी इसी प्रेम की होती है। अगर हम जीवन में अपने रिश्तों को प्रेम से निभाएं, किसी का दिल ना दुखाएं,
ज़रूरतमंद की मदद करें और अपने कर्म अच्छे रखें तो यही हमारे जाने के बाद सबसे बड़ी विरासत बनती है। इसलिए मृत्यु से डरने की जगह जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि अंत में साथ ना धन जाएगा ना पद जाएगा, साथ जाएंगे तो केवल तुम्हारे कर्म और लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए बचा हुआ प्रेम। अगर इस वीडियो ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया हो और अपने माता पिता और अपनों के साथ थोड़ा समय बिताना, क्योंकि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि चाहने वाला एक दिन चला जाता है, लेकिन उसके साथ बिताए हुए पल हमेशा हमारे भीतर ज़िंदा रहते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल स्टोरी विद देव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखें। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा।